नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुपर टेट गणित कोणों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि नीचे दिए गई आकृति में x अंश का मान होगा। तो ये आकृति है भाई, ये x अंश है, ये 40 अंश का कोण है। तो पूछ रहा भाई x का मान क्या होगा, 120 होगा, 140 होगा, 60 होगा या 40 होगा। अब हम बात करें भाई कि अगर कोई भी लाइन है, एक रेखा है, तो इस पर ये बना कोण कितने का होता है, 180 अंश का होता है। अगर पूरा कोण बना दें तो ये कितने का होता है, 360 अंश का होता है। कितने का होता है, 360 अंश का। अब हम ऊपर वाले कोण की बात करें, जब एक कोण 40 अंश का दे रखा है और एक कोण कितने का है, x अंश का है, तो दोनों कोण कितने के होंगे, 180 अंश के। कितने के होंगे, 180 अंश के। अब x बराबर क्या होता है, 180 माइनस 40 हो जाएगा। अब x बराबर 180 में से अगर 40 जाएंगे तो कितना बचेगा, 140 बचेगा, 140। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 140 अंश x का मान होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों का अनुपात 5:13 हो तो छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। 40 अंश होगा, 50 अंश होगा, 130 अंश होगा या 180 अंश होगा। अब हम इसको हल करें भाई कैसे। संपूरक कोण की अगर बात की जाए तो संपूरक कोण कहते हैं भाई ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, 180 अंश हो। तो इसमें दे रखा है भाई, पहला कितना दे रखा है, 5 और दूसरा दे रखा है 13। 13 5 कितना होता है, 18। जब 18 बराबर 180 अंश है, 18 बराबर 180 अंश है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, तो एक बराबर हो जाएगा 10। 18 दाई 180, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब पूछ रहा है भाई कि छोटे कोण का मान बताइए। अब 5 और 13 में छोटा कोण है कौन, तो 5 वाला। तो 5 में अगर 10 की गुणा की जाएगी तो कितना आएगा, 50 अंश। कितना हो जाएगा, 50 अंश। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 50 अंश। अगर पूछता बड़ा कोण, तो 13 की और 10 की मल्टीप्लाई हुआ थी तो 130 अंश हो जाता बड़ा कोण। आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है दो पूरक कोणों का अनुपात, दो पूरक कोणों की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पूरक कोणों की बात कर रहा है। 5:4 हो तो बड़े कोण का मान बताइए। अब पूरक कोण कितने का होता है भाई, तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। अब 5 और 4 दोनों कोणों का योग कितना होगा भाई, 90 होगा। तो 5 और 4 9, जब 9 बराबर 90 है तो एक बराबर कितना आएगा, एक बराबर 10 आएगा। जब एक बराबर 10 तो पूछ रहा है बड़े कोण का मान, बड़ा कोण कौन सा, 5। तो 5 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 50। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, 50 अंश। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दो पूरक कोण आपस में समान हो तो प्रत्येक का मान बताइए। दो पूरक कोण आपस में समान हो तो वे पूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 90 अंश हो, पूरक कोण कहलाते हैं। अब कह रहे हैं दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर हैं। तो भाई 90, जब दोनों कोण बराबर होंगे तो 45 और 45 नहीं हो जाएंगे भाई। तो 45 + 45 90 होते हैं, दोनों कोण बराबर हो गए। तो इसका मतलब 45 सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक कोण अपने संपूरक कोण का दोगुना है, उस कोण का मान बताइए। अब एक कोण है जो अपने संपूरक कोण का क्या है, दूना है। कोई भी कोण हो अपने संपूरक कोण का क्या है भाई, दूना है। तो इसको कैसे करेंगे। अब हम बात करें पूरक कोण, बोले 90 अंश है। जरा देखो पूछने का तरीका क्या है इसका। तो अपने पूरक कोण का दूना है, तो अपने पूरक कोण का अगर हम बात करें भाई 45 और 45 कर लें तो +45 हो जाएगा। तो ये अपने पूरक कोण का दोगुना नहीं हो जाएंगे, 45 दूनी 90 नहीं होती है, दूना नहीं हो गया। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में जेड का मान होगा, डिग्री में जेड का मान बताना है। अब हम बात करें ऊपर वाले की, अगर हम बात करें ये पूरा कोण कितने का हो जाएगा भाई, 180 अंश का। और नीचे वाला पूरा कोण कितने का होगा, 180 अंश का। इसका मतलब पूरा टोटल जो एंगल होता है भाई वृत्त का, वो 360 अंश होता है। तो ऊपर वाला कितने का हो गया, 180 अंश का। अब 180 अंश कितने कोणों को मिलाकर, 3 कोणों को। कौन कौन से, 2z और 3z और 4z। अब 2 और 3 5, 5 और 4 9z। तो 9z बराबर कितना हो गया, 180 अंश। तो z बराबर 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा, 20 अंश। कितना हो जाएगा भाई, 20 अंश।
9 से जेड 180 को जो डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा भाई। तो जेड बराबर कितना आया 20 अंश। अब पूछ कर रहा है जेड का मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा 20 अंश है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र में समांतर रेखाओं को काटती तिर्यक रेखा के साथ बने हुए एकांतर कोण बताने हैं आपको। भाई एकांतर कोण कौन कौन से होती हैं। अब हम एकांतर कोण की बात करें तो भाई 1 और 8, 1 और 8 एकांतर कोण है भाई, 1 और 8, और 2 और 7 ये भी एकांतर कोण है। तो ये तो हमारे हैं बाह्य एकांतर कोण। कौन सी है बाह्य एकांतर कोण है। अब अगर आप पूछ ले आपसे भाई कि और कौन कौन सी इसमें एकांतर कोण है, अंता एकांतर कोण की बात पूछ ले तो भाई 2 और कौन सा हो जाएगा। जैसे हम बात करें अंत एकांतर कोण की बात पूछ रहा है, अंत एकांतर पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा। तो 2 बाह्य तो ये वाले हो गए, अंता पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा इसमें से। जैसे हम बात करें अंदर अंदर वाले तो 3 और 6 वाला, तो 3 और 6 वाला हो जाएगा, और 4 और 5 अंता एकांतर कोण हो जाएंगे। ये कौन से थे बाह्य। अब पूछ रहे शीर्षाभिमुख कौन कौन से हो जाएंगे, तो 2 और 3 शीर्षाभिमुख हो जाएंगे, और 1 और 4 हो जाएंगे। इसी प्रकार से नीचे 5 और 8 और 6 और 7 शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। अगर पूछ ले भाई संगत कोण समान होती हैं, तो संगत कोण कौन कौन सी होती हैं। तो संगत कोण की अगर बात की जाए तो लाइन से एक वाला, जैसे 2 और 6 वाला, 1 और 5 वाला, 3 और 7 वाला, और 4 और 8 वाला, ये होते हैं अंतः संगत कोण। इसमें पूछ रहा है एकांतर कोण, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में है 1 8 2 7। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई ये कि नीचे दिए गए चित्र में के और एल समांतर हैं, तो ए डिग्री प्लस बी डिग्री का मान क्या होगा। 45 अंश, 100 अंश, 360 अंश, 180 अंश। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका आंसर क्या होगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उस कोण का मान क्या होगा जो अपने संपूरक कोण के 5वें भाग के बराबर है। तो भाई यानी कि कह रहा है 5वें भाग के बराबर, तो संपूरक कोण भाई दो कोणों का मान कितना हो 180 अंश हो, कितना हो 180 अंश हो। तो 1:5 की बात कर रहा है ना, 5वें भाग के बराबर। तो 1 और 5 6, जब 6 बराबर 180 अंश है, तो 1 बराबर 6 ये 18 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, हो जाएगा 1 बराबर 30 हो जाएगा। तो 1 बराबर जब 30 हो जाएगा तो कह रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में 30 अंश। कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आकृति में ए और ए बी समांतर सी डी के है, तो बिल्कुल बात ठीक है भाई, ए बी समांतर सी डी के, हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है कोण ए पी क्यू 50 अंश है, या पी कोण कितना है भाई 50 अंश है। कोण पी कितना दे रखा है भाई 50 अंश, कोण पी बराबर 50 अंश। फिर कह रहा है कोण पी आर डी 127 अंश, तो आर कोण आर कितना भाई 127 अंश है। अब हमने अभी बताया था आपको भाई कि एकांतर कोण क्या होती हैं, समान होती हैं, बराबर होती हैं, 127 अंश हो गया। तो 127 और 50 कितना हो जाएगा 127 और 50 बताना आपको भैया। अगर इसकी बात पूछी जाए आपसे, अगर कहने लगे इस कोण का तो कितना हो जाएगा भाई, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हो जाएगा हमारा 150। तो हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें, जैसे ये कोण 50 अंश है, ये वाला कोण क्या भाई ये 50 अंश है, तो ये वाला बाई वाला, तो बाई और ये 50 वाला कितने के बराबर होगा भाई, तो ये दोनों कोण इस कोण के बराबर होती हैं। तो 50 प्लस बाई बराबर है कितना 127। अब बाई बराबर कितना हो जाएगा 127 माइनस हो जाएगा 50। अब एक बाई बराबर कितना हो जाएगा 127 माइनस 50 होता है भाई 77। कितना होता है 77। तो 177 सी ऑप्शन वाला 77 आंसर इसको हो जाएगा भी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में ए बी सी डी यानी कि ए बी सी डी और ई एफ समांतर एक दूसरे के, बिल्कुल ठीक है। तो कोण ए क्या कह रहा है भाई 108 अंश है, कोण सी 120 अंश हो, तो कोण ए ओ का मान बताना। तो ओ का मान बताना भाई, आपको किसका मान बताना ओ का। अब ओ का मान क्या होगा भाई ये आपको बताना है। अब हम अगर इस कोण की बात करें तो कोण ए प्लस कोण ई बराबर कितने के 180 अंश के बराबर है, 180 अंश के बराबर है। तो कोण ए का मान कितना 108 अंश है। जब 108 अंश है प्लस कोण ई हो जाएगा तो 180 में से जब 108 जाएगा तो कितना बचा भैया 72 बचेगा, 72 अंश का हो जाएगा कोण ई वाला, ये दोनों कोणों का मान। यानी कि ए का 108 है तो इसका कितना आएगा 72 आ गया। अब हम इसी कोण की बात करें तो कोण फिर वही कोण सी प्लस ई
बराबर कितना भाई 120 अंश है, कितना 120 अंश है। तो कोण सी का मान कितना है, कोण सी का 180 अंश, दोनों कोणों का योग 180 अंश। तो सी का मान कितना अभी 120 अंश है, कितना 120 दे रखा है। तो 180 में से अगर 120 जाएंगे तो कितना बचेगा 60 बचेगा, 60 बचा। अब पूछ रहा है कोण ओ का मान, तो दोनों को जोड़कर ओ का मान हो जाएगा, ओ का मान तो 72 और 60 को अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 132 अंश, जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 132 अंश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए जब l समांतर m हो। l के समांतर m है तो आकृति में x का मान आपको बताना है। तो कितना हो जाएगा भाई, जब एक दूसरे के समांतर हैं तो इसमें बताने वाली बात ही नहीं कोई। कितना, इसका मान कितना होता है 180 अंश। अब 180 तो -50 बराबर कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा भाई। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 130 अंश हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि आकृति में PQ तथा RS प्रतिच्छेदी रेखा है तथा कोण POR अनुपात कोण ROQ 5:7 है, तो कोण POR का मान क्या होगा। जब 5:7 है, जरा सुने, कह रहा है ओ कोण कितना है, ओ कोण है तो ये 5 अनुपात है। अगला कह रहा है भाई ओ कोण, तो ये हमारा 7 अनुपात हो जाएगा, यानी कि 5:7 हो जाएगा। फिर कह रहा है कोण POR का मान बताइए। तो अब ये दोनों कोण कितने के बराबर है, 180 अंश के बराबर। कितने अंश के बराबर है, 180 अंश के बराबर। तो 5 + 7 बराबर कितना होता है 180 अंश। जब 180 अंश है तो 12 बराबर 180 अंश, 12 बराबर, तो भाई 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 15। तो कह रहा है भाई किसका मान पूछ रहा है, ये कोण POR का मान बताइए, कोण POR का मान बताइए। तो कितना हो जाएगा 5 × 15, तो कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 75 अंश हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, कितने का, अभी 360 अंश का है। कितने का, 360 अंश का। अब दो कोणों का मान दे रखा है इसमें से, तो दो कोणों का मान कितना 120 अंश है। तो दो कोणों का मान कितना बचा, 240 अंश बचा। भैया दो कोणों का मान 120 हो गया, चारों कोणों का मान 360 हो गया, तो दो कोणों का मान 120 हो गया, दे रखा है इसमें। तो दो कोणों के जो बाकी बचे तो उनको 240 हो जाएगा। अब अलग अलग कोण निकालें, 240 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा भैया 120 अंश के कोण हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में दो सरल रेखाएं AB एक दूसरे को काटती हैं तो कोण 1, 2, 3 तथा 4 बनाती हैं, तो कोण A वामन अंश है, तो यानी कि कोण 4 का मान बताइए। तो भैया कोण A कितना है, वामन अंश है, कितना है, वामन अंश है। तो जरा देखें भाई कोण A और 4 कितने के बराबर है, 180 अंश के बराबर है, और 2 और 3 180 अंश, तो टोटल 360 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो जब जो वामन है भैया और बराबर टोटल कितने के 180 अंश है, और प्लस एक कोण और पूछ रहा है, कौन सा वाला, 4 वाला पूछ रहा है, कोण 4 का मान पूछ रहा है। तो वामन 180 में से जब वामन जाएंगे तो कितना बचेगा 128 बचेगा, और जब 128 बचेगा तो कोण 4 का मान आ जाएगा, तो 128 अंश हो जाएगा, जो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला कह रहा है यदि दो पूरा कोण में से एक कोण दूसरे का दुगना हो तो छोटा कोण बताइए। पूरा कोण है, पूरा कोण का मतलब 90 अंश। तो कह रहा है भाई दो कोण हो जिसमें से कह रहा है कि एक कोण दूसरे का दुगना हो, तो ऐसे प्रश्नों को तुम मौखिक कर सकते हैं। कैसे, ऐसे दो कोण बताइए जिनका योग क्या हो 90 हो। तो हम बात कर रहे हैं भाई 30 है और 60 है, क्या ये एक दूसरे को दुगने, हाँ भाई 30 का दुगना 60 होता है, बिल्कुल ठीक है, तो 30 हो जाएगा। छोटा कोण पूछ रहा है ना, अगर बड़ा पूछता तो 60 हो जाता। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आकृति में A/B/C 1, 2, 3 अनुपात में सबसे छोटा कोण बताइए। अब इस आकृति की बात करें, इस आकृति में पूछ रहा है 1:2:3 अनुपात, तो टोटल कोण की बात पूछ रहा है, 360 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, 360 हो जाएगा। अब 1, 2 और 3 कितने, 6, तो 6 बराबर जब 360 हो जाएगा, 6 बराबर 360 है तो 6 × 36 होता है, 6 × 36 होता है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो सबसे छोटा कोण पूछ रहा है तो 60 एकम 60 हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भैया, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर पूछता बीच का कोण तो कौन सा, दूसरे कोण का मान पूछता तो 120 हो जाता, और अगर पूछता तीसरे कोण का तो कितना हो जाता, बड़े कोण का मान पूछता तो 3 × 18 180 अंश हो जाता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि दो पूरा कोण का अनुपात 1:2 हो तो छोटा कोण बताइए भाई। पूरा कोण, फिर भाई पूरा कोण बोले तो 90 अंश। अब अनुपात 1:2 दे रखा है तो 3 बराबर 90 हो जाएगा,
तो 30 तिया 90 होता है, 30 हो जाएगा। एक बराबर कितना आ जाएगा 30, छोटे कोण का मान 30 एकम 30 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बड़ा पूछता तो भैया कितना हो जाता, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 हो जाता, और 30 और 60 मिलकर 90 होते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों गणित के जो क्वेश्चन थे कोणों पर आधारित आपको अच्छी लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।